हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सहरसा कोसी प्रोजेक्ट। यह एक सैटेलाइट टाउनशिप प्रोजेक्ट है जो कि 26,000 एकड़ में बनाया जा रहा है। इस सैटेलाइट टाउनशिप क्या होता है? एक्चुअली अगर बात करा जाए सैटेलाइट टाउनशिप का ना, तो ये एक मिनी सिटी बनाने का प्रोजेक्ट होता है। इसमें एक सिटी डेवलप करी जाती है एक रूरल एरिया में। और अगर इससे रिलेटेड देखा जाए ना, सहरसा कोसी प्रोजेक्ट ये बिहार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। यह 11 सैटेलाइट प्रोजेक्ट टाउनशिप का एक प्रोजेक्ट था, उसका ही पार्ट है। अगर इसकी बात करी जाए एक कैसा है, इसकी लोकेशन कहाँ है, तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में इसके बारे में सब कुछ। अगर प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन का बात करा जाए ना, सहरसा कोसी सैटेलाइट टाउनशिप बिहार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसे सहरसा जिले के कोसी नदी के किनारे विकसित किया जा रहा है। यह टाउनशिप 26,000 एकड़ में फैली होगी और इसमें आधुनिक शहर जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसका क्षेत्रफल है 26,000 एकड़। सहरसा बिहार कोसी नदी के किनारे, जो कि गंगा की सहायक नदी है। इसको सैटेलाइट टाउनशिप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक हम रूरल एरिया में एक टाउनशिप विकसित कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट टाउनशिप। इसका उद्देश्य क्या है? शहरीकरण को बढ़ावा देना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और क्षेत्रीय विकास करना। अगर इसकी स्थिति की बात करी जाए ना, प्रोजेक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट के चरण। यह प्रोजेक्ट सहरसा और पूरे कोसी क्षेत्र में विकास के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है और बिहार के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक बनने का क्षमता रखता है। यह एक नया प्रोजेक्ट है जो कि बीजेपी मतलब एनडीए गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है और ये बिहार के सहरसा में हो रहा है। अगर इसकी लोकेशन की बात करी जाए तो जो हमारा सहरसा है ना, कोसी नदी के किनारे सहरसा सिटी के पास में ये टाउनशिप डेवलप करी जाएगी कोसी नदी के किनारे। और अगर इसके आस पड़ोस रेलवे स्टेशन की बात करते हैं ना, तो सहरसा रेलवे स्टेशन है इसके पास में ही। और यहाँ से दरभंगा एयरपोर्ट जो है वो 100 किलोमीटर है। सो कनेक्टिविटी आई थिंक ओके है, क्योंकि आप NH 106 से कनेक्ट हो रहे हैं, पड़ोस में रेलवे लाइन से भी कनेक्ट हो रहे हैं और 100 किलोमीटर दूर आपसे एयरपोर्ट है। और अगर इसके फ़ायदे की बात करी जाए, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो इससे रोज़गार के हज़ारों नए अवसर आएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी जिसके थ्रू लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वर्कर्स, स्मॉल वर्कर्स, मिस्त्री, लेबर्स और भी बहुत से प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोगों को काम मिल सकता है इसके तहत। बेहतर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और भी नए रोड्स बनाए जाएंगे, नई लाइन से बिछाए जाएंगे जिसके तहत लोगों को नया रोजगार मिलेगा। औद्योगिक और व्यावसायिक विकास होगा उस एरिया का। शिक्षा और स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं में भी सुधार होगा। अगर ये प्रोजेक्ट बनता है ना, तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगी, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी, स्कूल्स बनाए जाएंगे जो कि वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं को बेहतर करेंगी। ग्रामीण क्षेत्र और शहरीकरण का विकास होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र वहाँ से कनेक्ट हो पाएंगे और उनको शहरीकरण का भी फायदा मिलेगा। बिहार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो इससे ऑब्वियस सी बात है कि बिहार की इकोनॉमी में भी थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। प्रॉपर्टी और निवेश के नए अवसर। अब जैसे जहाँ पर भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है ना, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी और जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसके रेट्स बढ़ जाते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा हो सकता है। अगर बात करें इसके नुकसान, डिसएडवांटेजेस की, तो ये क्या हो सकते हैं? जैसे ऐसा होता है ना, जहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनेगा तो वहाँ पर कुछ एरेबल लैंड मतलब अपना कृषि भूमि होगा, तो वहाँ पर कृषि भूमि में नुकसान होगा। स्थानीय लोगों का विस्थापन होगा, क्योंकि जहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनेगा जो लोकल्स हैं वहाँ के, उनको दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहाँ पर जो थोड़े बहुत पेड़ हो गए या नदी अपनी हो गई, कोरल्स हो गए, या मतलब जो भी उससे रिलेटेड जीव जंतु पाए जाते हैं नदी में, तो उन पर भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। कोसी नदी में बाढ़ के क्षेत्र पर निर्माण का खतरा को, अब जैसे जहाँ पर प्रोजेक्ट बनेगा तो हो सकता है कि वहाँ बाढ़ वगैरह आ जाए और वो प्रोजेक्ट हमारा ख़राब हो सकता है। ये भी एक नुकसान है इसका। प्रोजेक्ट में देरी और लागत बढ़ने का जोखिम।
अब जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हैं गवर्नमेंट्स और उनको पूरा नहीं कर पाती हैं ना समय से, तो उसमें पैसा फंस जाता है और टाइम भी बहुत लगता है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, अब जैसे कोई भी प्रोजेक्ट जहाँ पर बनता है ना, तो वहाँ पर आस पड़ोस में लोग अफेक्ट होते हैं उससे, कल्चरली और सोशली। अगर माय ओपिनियन की बात करते हैं ना, तो मेरा प्रोजेक्ट पर एक ही ओपिनियन है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। अगर इस सहरसा में और पूरे कोसी क्षेत्र में विकास के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि अगर इसकी प्लानिंग सही रही और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए इसे लागू करा हम लोगों ने सही से, तो यह बिहार का सबसे बेहतरीन शहर बन सकता है। बट स्थानीय लोगों के साथ लेकर चलना होगा, उन्हें लाभ देना बहुत ज़रूरी है, तभी लोग अपना योगदान देंगे प्रोजेक्ट में और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। विदाउट लोकल्स एनी प्रोजेक्ट कांट बी सक्सेसफुल। पारदर्शिता और समय पर काम पूरा करना होगा, इस प्रोजेक्ट की सफलता की कुंजी होगी। अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें ना, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पता है कैसे होगा? जैसे जो अपना बिहार राज्य है, इसकी जीडीपी ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बाकी स्टेट्स जैसे यूपी, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। बट अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा और इससे इसके जैसे ही 11 और सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाएंगे बिहार में इन फ्यूचर, अगर ये प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल रहा तो इसके तर्ज पर जो बाकी टाउनशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनेंगे ना, तो उससे बिहार के राज्य में आराम से जीडीपी में ग्रोथ होगा, नए उद्योग लगेंगे, बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, जिससे एक इकोनॉमिक बूम आएगा उस पर्टिकुलर एरिया में। रोजगार और सृजन और आय वृद्धि, जैसे रोजगार में सृजन होगा जिससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट होगा और लोगों की इनकम में इंक्रीज होगा। रियल इस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। जैसे रियल इस्टेट सेक्टर पता है क्या होता है? जैसे जो ज़मीन होती है ना वह पर्टिकुलर एरिया के, उसके प्राइस हाइक होंगे, स्थानीय बाजार और व्यापार का विस्तार होगा, जो लोकल्स अपनी लोकल मार्केट हैं उनको एक बूस्ट मिलेगा, व्यापार ट्रेड का एक्सपेंशन होगा बिहार राज्य का, जैसे और सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी। अब ओबियस सी बात है, अगर जीडीपी बढ़ती है तो सरकारी राजस्व मतलब जो गवर्नमेंट रेवेन्यू होता है ना, उसमें भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगर इकोलॉजी इम्पैक्ट की बात करें ना, इसमें क्या हो सकता है? जैसे हरित क्षेत्र में कमी। अब जो अपना नदी के पड़ोस का एरिया रहता है, जैसे कोसी नदी है, तो उसके आस पड़ोस में जो प्लांट्स हो गए अपने या जो ग्रीनरी हो गई, तो उसको इम्पैक्ट हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा तो वहाँ कुछ ना कुछ पर्यावरण को नुकसान होगा, जैव विविधता पर भी असर पड़ेगा। वहाँ जो स्पेशल ट्राइब्स स्पीसीज पाई जाती है ना, उनके अस्तित्व पर खतरा आ सकता है। कोसी नदी के पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव बढ़ेगा। प्रदूषण और कचरा प्रबंधन की चुनौती होगी, क्योंकि जहाँ डेवलपमेंट होता है वहाँ पर उससे रिलेटेड वेस्ट भी जनरेट होता है, उस वेस्ट को न्यूट्रलाइज करना भी एक बड़ा कंसर्न रहेगा। जल स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। अब जो कोसी नदी है इसके पानी पर भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि उसको कंट्रोल करना पड़ेगा अच्छे से, अदरवाइज वो पूरे प्रोजेक्ट को नुकसान कर सकता है, क्योंकि कोसी को बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार। और अगर ये सौरो ऑफ बिहार सच में सौरो साबित हो गया इस प्रोजेक्ट के लिए ना, तो ये प्रोजेक्ट पूरा ख़राब हो जाएगा और हमारा पैसा जो इसमें लगा है, इन्वेस्टमेंट हुई है, वो भी बेकार हो जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोलॉजिक इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन भी ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, समय समय पर हमें इससे ग्रोथ देखने को मिलेगा कि कैसा कहाँ पर क्या प्रोजेक्ट बन रहा है हमारा, ये भी हमें देखने पड़ेगा। अगर अदर इफ़ेक्ट्स की बात करें ना, तो अदर इफ़ेक्ट्स में पता है क्या क्या हो सकता है? जैसे सामाजिक परिवर्तन और नई नौकरियां हमारी जनरेट होंगी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार होगा, यातायात और भीड़ भाड़ में वृद्धि की संभावना है। अब जैसे जहाँ पर प्रोजेक्ट बनेगा तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी अच्छा करना पड़ेगा, लोग भी वहाँ पर बसने आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है ना, रूरल इंडिया में अपने लोग रहते हैं ज़्यादा, बट मोस्टली वी आर ट्राई टू गो अर्बन एरियाज। सो जैसे ही जैसे ये प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो आस पड़ोस के जो रूरल कम्युनिटीज़ या विलेजेस हैं उनसे लोग शिफ्ट होंगे इस एरिया में, तो यहाँ पर आराम सी ओबियस सी बात है कि भीड़ भाड़ में भी वृद्धि हो सकती है।
बाढ़ जोखिम और आपदा प्रबंधन की चुनौती। यहाँ बाढ़ जोखिम रहेगा क्योंकि कोसी को बोलते हैं सौर ऑफ बिहार, तो हमें इसका प्रबंधन करना पड़ेगा। स्थानीय संस्कृति और परंपराओं पर प्रभाव। अब हम लोगों को ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारी लोकल कल्चरल और जो हमारे लोकल और कल्चरल प्रोग्राम्स हैं उनको इम्पेक्ट ना हो बहुत ज़्यादा। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट किसके बारे में बताता है। देखो, ये जो बिहार का सहरसा टाउनशिप सैटेलाइट प्रोजेक्ट है, ये बिहार के सहरसा में बनाया जा रहा है। 26,000 एकड़ एरिया में बनाया जाएगा। कोसी जिले के जो कोसी नदी है ना, उसके आस पड़ोस के एरिया में ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, जिसमें बहुत से हम हॉस्पिटल्स डेवलप करेंगे, स्कूल्स डेवलप करेंगे, टाउनशिप बनाएंगे, लोकल्स बनाएंगे, इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे, जिससे जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा। ये इसका मोटा मोटा हो गया क्या कि ये प्रोजेक्ट क्या है। अगर देखा जाए बिहार का ट्रैक रिकॉर्ड, तो बिहार में ये बताया जा रहा है कि ये सबसे अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग सही से करते हैं। और अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के कंसर्न्स की, तो एक ऑब्वियस सी बात है, जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है उसका कुछ ना कुछ इकोलॉजी पर अपना इम्पैक्ट आता है। तो हम इकोलॉजी को अगर पकड़े बैठे रह गए तो हमारा डेवलपमेंट से ध्यान हट जाएगा। तो हमें दोनों को म्यूचुअली ध्यान रखते हुए ग्रोथ करनी होगी, जो कि हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ले जाती है। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, ये देखा जाएगा इन फ्यूचर। बट ये प्रोजेक्ट आया है बिहार के लिए, ये 11 सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स हैं। अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट होते हैं बिहार में, तो ये बिहार को एक नया इकोनॉमिक बूम दे सकते हैं, जो कि बिहार को एक नई पोजीशन पर पहुंचा देगा। लाइक यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जो कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ देने वाले हमारे स्टेट्स हैं, उनकी लिस्ट में बिहार को भी ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है जियो मैप एक्सप्लेनर। सो थैंक्स गाइस।